मेले में, जो कि 36वां सूरजकुंड मेला है। अंतर्राष्ट्रीय मेला इसे कहते हैं क्योंकि यहाँ पर सिर्फ देश ही नहीं, विदेशों से भी कलाकार आते हैं और अपनी कलाकारी का प्रदर्शन करते हैं। यहाँ पर आना एक अलग ही एक्सपीरियंस रहता है, जैसा कि मुझे महसूस हो रहा है। तो आज आपको इस मेले की सैर कराएंगे और आपको अपना बचपन याद दिलाएंगे, वो भी एकदम ठेठ देसी अंदाज में, क्योंकि ये है देसी वाइब्स। तो चलिए देखते हैं सूरजकुंड मेले के रंग देसी वाइब्स के संग। बात सूरजकुंड मेले की और हरियाणा का जिक्र ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि हरियाणा के फरीदाबाद में ही ये मेला लगता है। तो ऐसे में हरियाणा को जानना भी बेहद जरूरी है और हरियाणा की सभ्यता संस्कृति अपने आप में बहुत ही रंगीली है। देखिए कितने ज्यादा कलरफुल आपको यहाँ रंग दिखेंगे। हर जगह ऐसा लगता है जैसे किसी ने कहते हैं ना कि रंग फेंक दिए हो, भगवान ने रंग फेंक दिए हो। ऐसी ही रंगीली संस्कृति हरियाणा की है। तो आइए यहाँ के कलाकारों से बात करते हैं और जानते हैं कि सूरजकुंड मेले का उनका एक्सपीरियंस कैसा रहता है और क्या कुछ उनको सीखने को मिलता है। चलिए मेरे साथ। राम राम सबने। और हरियाणा में मैं पहुंच चुकी हूं और हरियाणा में पहुंचकर आप अगर हरियाणवी पगड़ी का आनंद नहीं उठाते तो आपने क्या उठाया। तो चलिए भैया आज मुझे पगड़ी बंधवा दिए। नेशनल रिकॉर्ड है आपका 7 से 10 सेकेंड। और मुझे लग रहा है ये तो आप 5 सेकंड में पूरा कर देंगे और मेरे सर की तो वाट लग गई। और मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि मेरा कैमरामैन कह रहा था कि मैम आपके बाल खराब हो जाएंगे, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, सूरजकुंड में आए हैं तो पगड़ी पहने। पहन ली। अरे वाह। तो आप देखिए यहाँ पर किस तरह से कुर्सी बन रही है, माफ कीजिएगा मेज बन रहा है, क्या बोलते हैं इसे, आप ही बता दीजिए। इसे पीढ़ा बोलते हैं जी। आप कितने साल से यही काम कर रहे हैं? जी मुझे 30-35 साल हो गए काम कर। 30-35 साल हो गए। आप कब से इस मेले में आकर अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे हैं? जी वो इस मेले में 6-7 साल हो गए। 6-7 साल हो गए। कैसा लगता है यहाँ पर आके जब लोग आपकी तारीफ करते हैं, हमारे जैसे लोग आके आपको देखते हैं, सराहते हैं, कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है जी, इसीलिए आते हैं। हम यहाँ बिक्री नहीं करते जी, सिर्फ दिखाने के लिए आते हैं। यहाँ दिखाने के लिए आते हैं। ऐसा क्या आपको मतलब दिखाने के लिए आते हैं? क्योंकि पैसा बहुत मायने रखता है, तो लोग सोचते हैं बिक जाएगा तो अच्छा है, लेकिन आप कह रहे हैं कि सिर्फ दिखाने के लिए आता हूँ। जी पैसा कोई चीज़ नहीं होती है, वो तो अब हम आपके लिए दिखाएंगे, बच्चों के लिए दिखाएंगे तो वो कितने खुश होंगे। अब पहले हमारे बुजुर्ग ऐसे काम भी करते थे, तो इस तरफ इसीलिए आते हैं हम यहाँ। और बहुत खूबसूरत बना भी रहे हैं। और आगे भी आप देखिए हरियाणा के स्टॉल में ना, वैसे तो आपको, क्योंकि मैंने पहले भी बताया था कि इंटरनेशनल मेला है, तो हाँ जी मैंने सन 2023 हाँ 23 गिरी हुई डली हुई है इसमें। अच्छा सर, हाँ। कैसे, कहाँ लिखा हुआ है जी इसमें। अच्छा, इसको तो बड़ी पारखी नजर चाहिए इसको पढ़ने के लिए। हाँ जी। तो ऐसे कई सारे यहाँ पर कलाकार हैं जो अपनी संस्कृति को संजोए हुए हैं और बेहद खूबसूरत भी लगता है ये सब चीज़ें देखना। अब देखिए आगे हम बढ़ रहे हैं, आगे देखिए, ये देखिए इतनी सुंदर सुंदर गुड़िया है। ये इसके सामने यकीनन बार्बी डॉल कुछ भी नहीं है। और जिस तरह से ये बनाई जाती है ना, मुझे पूरा यकीन है कि मेहनत लगती होगी, लेकिन इन कारीगरों को अपने आप पे, अपनी संस्कृति पर इतना ज़्यादा फ़क्र है कि पैसा इनके लिए मायने नहीं रखता, मायने रखता है तो इनकी कला। ठीक कहा मैंने? हाँ सही कहा जी। सरस्वती, आपको कितने साल हो गए? मैं बचपन से यही शौक है मेरा। बचपन से? कितने साल के थे आप? मैं 10-12 साल की लग गई थी करने। 10-12 साल में आप ये सब बनाने लग पड़े थे? हाँ, हम पहले छोटी छोटी गुड़िया खेलती थी, लड़कियां कई इकट्ठी हो के 10-10, 15-15, तो जब हम ये बनाती थी। अच्छा, और वही शौक आपने सोचा कि यही बनाऊं मैं। और हमारे डायरेक्टर है कुलक्षेत्र यूनिवर्सिटी के पुनिया साहब चौधरी, उनने बनवाई है ये सारी। ये इंडी है, ये फुलझड़िया है, मेरी हाथ की कला है, मेरी मशीनी काम कोई नहीं है। अच्छा, हाँ। मेरी शक्ल बना सकते हैं आप? देख सकते हो। सच में? सच कितना टाइम लगेगा?
टाइम तो 2-3 दिन लग जाए, अभी तो मेरे पास सामान नहीं है, लेकिन मैं आप जैसी मैम बना सकती हूँ। बिक्री होती है इन सब चीजों नहीं, की? बेचनी नहीं है जी, नहीं जी, बेचनी नहीं है, ये तो कला दिखानी है, पढ़नी है हरियाणा की संस्कृति। अब देखिए ये हाथ की है, आप देखिए सफाई देखिए, इसमें पहचान में बिल्कुल नहीं आती है कि ये मशीन की है, और मेरे जैसे को तो कोई भी बेवकूफ़ बना दे ये मशीन की बोल के, हालांकि ये हाथ की है। चलिए, बहुत मज़ा आया आपसे बात करने का, आगे बढ़ते हैं और आगे भी देखते हैं कि क्या कुछ यहाँ पर खास है। चलिए मेरे साथ। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि यहाँ पर आप आओ ना तो इतना अच्छा एक्सपीरियंस होता है, ऐसा लगता है कि हर कोई अपने ही घर का मेंबर है। और कुछ लोग तो इतने प्यारे हैं, उन्होंने खुद हमें रोक के बोला कि भाई हमसे भी बात कर लो, तो हम क्यों नहीं बात करेंगे। आप बताइए, आपको कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ, सुना तो बहुत था, बाहर जाते हैं देखने, पर अपनी दिल्ली में इतना सब कुछ, पूरा भारत अपनी दिल्ली में एक ही जगह पर, बहुत ही अमेजिंग, सारा फूड स्टेट्स का, सारा शॉपिंग का, बहुत शॉपिंग तो अभी हम शुरू कर रहे हैं, बस 2-4 चीज़ों की करी हमने, पर बहुत अच्छा लगा, फूड डिलीशियस, मज़ा आ गया। और हम बार बार आने को कहेंगे, जो नहीं आए हैं वो हमारी तरह लेट ना होए, जल्दी आए। अपने फ्रेंड्स के साथ मस्ती करते हुए, मैं अपने पापा के साथ आई थी 10 साल पहले, तो यहाँ पे हॉट एयर बैलून होता था, हम उसमें चारों भाई बहन बैठकर ऊपर गए थे, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। वो हॉट एयर बैलून ही हम दोबारा ढूंढ रहे हैं, हम चारों फ्रेंड्स बैठकर जाएंगे। वो नीचे आ जाएगा। अच्छा, यहाँ का फूड ये कह रही है बड़ा डिलीशियस है, किस किसने खाया? हमने चारों ने खाया, हमने भेलपुरी खाई है, कुल्फी खाई है, कुल्फी सो डिलीशियस, बहुत अच्छा था। मेरे को भूख लग रही है, ऐसा करते हैं अब ना उसको पचाने के लिए थोड़ा सा डांस कर देते हैं, म्यूजिक तो चल ही रहा है, थोड़ा सा डांस कर देते हैं। चलिए कीजिए। रेडी 1 2 3 स्टार्ट। टंग टंग लग लग। तो जैसे कि आपको पता ही होगा कि इस बार जो सूरजकुंड मेले का थीम है वो है नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स, और ऐसे में हम अब नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स की तरफ रुख कर रहे हैं। आप देखिए, हम मिजोरम पहुंच चुके हैं, और मिजोरम में आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। आपको मिजोरम में ऐसे ऐसे बैग्स देखने को मिलेंगे, और इस तरह के बैग्स देखने को मिलेंगे। आपका नाम क्या है पहले मुझे बताइए? Fanai. आपको पता है ना इस बार नॉर्थ ईस्ट स्टेट थीम है इस मेले का, Yes. कैसा लग रहा है? Good. कूल, बोलिए कूल। Cool. तो बहुत मजा आ रहा है यहाँ पर, क्योंकि अलग अलग तरह के लोग मिल रहे हैं। कहते हैं ना कि एक ही छत के सब नीचे सब कुछ, और हमारे जो भारतीय संस्कृति है वो कहती है कि अनेकता में एकता, यानी कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी, उसका बहुत ही अच्छा सबूत यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो अब मैं जा रही हूँ नागालैंड, नागालैंड से कुछ खरीदूंगी, देखती हूँ। तो देखिए, ये सारे नेक पीसेस आप यहाँ पर आके ले सकते हैं, नागालैंड की खूबसूरती यहाँ पर आप देख सकते हैं। आप अपना नाम बताइए। सिंती, कैसा लग रहा है इस बार नॉर्थ ईस्ट थीम है? ये बहुत अच्छा लग रहा है मैम, और बहुत कंफर्टेबल फील कर रहे हैं। वाह, कंफर्टेबल है ना? ओके, क्या कुछ खासियत है आपकी? नागालैंड का है ना आपका, क्या कुछ खासियत है यहाँ? नागालैंड का हर चीज ऑर्गेनिक होता है। ऑर्गेनिक होता है, वाह, और ये बहुत जरूरी भी है ना, क्योंकि आजकल इतनी सारी बीमारियां फैल रही हैं। यस मैम, यस अच्छा, मैम। क्या कोई मैसेज है आपका इस मेले को लेकर या इंडियन कल्चर को लेकर? हाँ, आई मस्ट से इंडियन कल्चर बहुत रिच कल्चर है। हमारा भी नागालैंड लैंड ऑफ फेस्टिवल बोलते हैं। जस्ट लाइक दैट इंडिया इज अ लैंड ऑफ कलर्स, एंड आई अप्रिशिएट द कलर्स ऑफ इंडिया। आई लव टू बी एन इंडियन। यस, वी लव टू बी एन इंडियन, है ना? यस, ओके, थैंक यू वेरी मच। बता ही नहीं सकती कितना अच्छा महसूस कर रही हूँ, और सबसे अच्छी खुशी इस बात की हो रही है कि भारत में रहकर आप लोग हर किसी प्रांत के होते हैं, हर कोई अलग राज्य का होता है, लेकिन एक चीज खास है, वो है इमोशंस। आइए यहाँ भी बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? क्यों? आप कहाँ से आए हैं? नागालैंड से। अच्छा, इस बार थीम जो है नॉर्थ ईस्ट स्टेट है, कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा हाँ, फील हो रहा है। हाँ। यहाँ पर आके कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा इधर में आके। ऐसा तो नहीं लगा ना कि कंफर्टेबल है ना सब कुछ? सब कुछ कंफर्टेबल है। कोई मैसेज देना चाहेंगे आप? ऐसा साल में एक बार करता है ना ये ना, सूरजकुंड मेला। बहुत अच्छा लगा, हम लोग नागालैंड से आए हैं ना इधर, बहुत अच्छा लगा। बार बार आना चाहेंगे? हाँ, वाह, तो एक बार बोल दीजिए, हम दोबारा आना चाहेंगे। हम और दोबारा आना चाहिए। थैंक यू। आपको पता है, अगर मैं भारत की बात करूं तो मुझे मणिपुर जाने का बहुत
बहुत शौक है। और यहाँ तो मणिपुर मेरे पास ही आ गया है ना, अच्छी बात। तो आज इस स्टॉल में, मणिपुर के स्टॉल में जानेंगे क्या कुछ खास है और बातचीत करेंगे। हेलो, क्या नाम है आपका? टर्शिया, कहाँ से आए आप? मणिपुर से। इस बार आपका नॉर्थ ईस्ट स्टेट जो है थीम है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, मणिपुर की क्या खास बात है? खास बात ये है कि इसमें नॉर्थ ईस्ट की इतने बड़े सी फ्रेश वाटर लेक है। We have the endangered sangai that is not found anywhere else in the world, and we also have the largest, empowered by the women. We have also the largest- women power, yes. Yeah, women market. Kudos to women power. Okay, यहाँ पर आके comfortable है? Of course, it's very comfortable in the mainland. Delhi. Arrangement कैसा है? Arrangement is it's very nice. You know this vibe and the huts. It looks very pretty. और इसीलिए हमने अपने प्रोग्राम का नाम दिया देसी वाइब्स। Okay. इतनी देसी वाइब्स दे रहे हैं मुझे। तो देखिए, इतना मजा आ रहा है इन लोगों के साथ बात करने का। और जैसा कि मैंने कहा कि मणिपुर जाने का मेरी बहुत तमन्ना थी, आज वो तमन्ना भी पूरी होगी। और कहाँ मैं आपको लेके जाती हूँ, चलिए। इतनी बड़ी जलेबी आपने कभी देखी है? मैंने तो नहीं देखी। लेकिन ये है गोहाना का प्रसिद्ध देसी घी की जलेबी। तो यानी कि हरियाणा एक बार फिर से नंबर 1। तो आपका नाम बताइए पहले। मेरा महेंद्र सिंह है जी। और ये जलेबी मैंने पहली बार देखी, कभी देखी नहीं इतनी ज्यादा बड़ी जलेबी। लगती है जी। हर साल लगती है। ये एक जलेबी का वेट कितना होगा? ये 250 ग्राम है जी। 250 ग्राम एक जलेबी का वेट। और एक जलेबी कितने की है? ये जी 100 रुपए की जी। तो 100 रुपए की इतनी बड़ी जलेबी। लेकिन मैंने सुना है, जैसे मैंने जलेबी कभी कभार खाती भी हूँ, तो कहते हैं कि कुरकुरी और पतली वाली जलेबी ज्यादा अच्छी होती है। नहीं जी, इसमें ज़्यादा टेस्ट है। इसमें टेस्ट ज़्यादा है जी। टेस्ट ज्यादा है। तो गोहाना की जलेबी क्या मशहूर है बहुत? मशहूर है जी, बहुत मशहूर है जी। अच्छा, वहाँ किसी भी दुकान में जाएं ऐसी जलेबी मिलेगी? मिलेंगी जी, बिल्कुल ऐसी मिलेंगी। हाँ जी। तो आप अगर यहाँ पर आते हैं ना, तो इस जलेबी को टेस्ट जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैंने टेस्ट की, बहुत अच्छी है। तो जलेबी का टेस्ट जरूर लीजिएगा। मेले में आओगे तो जलेबी का टेस्ट जरूर लीजिएगा। हाँ, मेले में आओगे तो जलेबी का टेस्ट जरूर लीजिएगा, क्योंकि मुंह मीठा किए बिना कुछ होता थोड़े ना है। और पेट पूजा पहले कर लीजिए, फिर कोई काम दूजा कीजिए। और जब मैं ब्रेक पर गई थी तो मैंने आपको बोला था कि मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं। मैंने बहुत कुछ खा लिया है, लेकिन लोग यहाँ पर मैं देख रही हूँ बहुत ही चटकारे ले लेके कुछ चीज़ें खा रहे हैं, क्योंकि जो स्टॉल्स हैं ना वो अलग अलग राज्य के लगे हैं। जैसे ये है बिहार व्यंजन। तो यहाँ पर आप देखेंगे, भैया इसे क्या कहते हैं? लौंग लता मिठाई, जो कि मीठे में है। ये क्या है? गाजा मिठाई। ठीक है, गाजा मिठाई। और ये इससे तो आप सब लोग वाकिफ हैं। आप अगर बिहार का नाम सुनते हैं तो बिहार का नाम आते ही जहन में आता है लिट्टी चोखा। तो ये है लिट्टी चोखा। तो आपका लिट्टी चोखा बिहार का क्यों फेमस है? मैम, लोग खाते हैं, अच्छा लगता है, इसलिए फेमस है। हाँ, मैंने देखा था फिल्म की शूटिंग, आमिर खान जब करने आए थे अपनी फिल्म की शूटिंग, तो लिट्टी चोखा खाया था। तो कैसा लगता है आपको? अच्छा लगता है। और यहाँ आके, हरियाणा में आकर आप बिहार का जलवा बिखेर रहे हो, कैसा लग रहा है? ठीक लग रहा है, अच्छा लग रहा है। तो चलिए आगे चलते हैं, आगे लोगों से भी पूछते। देखिए, सॉरी मैं आपको डिस्टर्ब कर रही हूँ खाते हुए। आप लिट्टी चोखा खा रही हैं, कैसा लगा? अच्छा है, बहुत बढ़िया। आप कहाँ के रहने वाले हैं? हिमाचल प्रदेश के। ओह, हिमाचल। तो आप हिमाचल से धाम छोड़कर और मीठे चावल छोड़कर, मदरा छोड़कर आप लिट्टी चोखा खा रही हैं, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। धाम तो बहुत अच्छी होती है, फिर ये भी ठीक है। अच्छा, आप ना मुझे ज़रूर बुलाइएगा, जब आपके घर में कोई शादी हो, जन्मदिन हो, मुझे बुला लीजिएगा, क्योंकि मुझे भी धाम बहुत पसंद है। और आप अंकल जी, आपको कैसा लगा? बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। तो आप हिमाचल का स्वाद मिस कर रहे हैं? नहीं, यहाँ तो नए नए स्वाद ट्राई करेंगे। बहुत अच्छी बात कही इन्होंने कि आप हर राज्य का स्वाद चखोगे ना, तो उसका अलग ही मज़ा आएगा। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आप मुझे ज़रूर बुलाइएगा, ठीक है? आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। आप यहाँ पर भी बर्गर खा रहे हैं? नहीं, ये बर्गर नहीं है। ये क्या है? ये है इनका वड़ा पाव है। इससे पहले हमने मिसल पाव किया ट्राई, तो वो देखने में पाव भाजी जैसा था, लेकिन वो था बहुत डिफरेंट और बहुत ही अच्छा है। तो देखा आपने, यहाँ पर आपको अलग अलग राज्य का अलग अलग व्यंजन मिलेगा। और बार बार मेरे मन में यही बार बार आ रहा है कि हमारे देश की खासियत ही यही है कि आप जिस मर्जी राज्य में रहते हैं, जो मर्जी भाषा आप बोलते हैं, लेकिन एक यूनिटी जो होती है ना,
वो यहाँ पर देखने को मिलती है। आगे देखिए आप अलग अलग स्टॉल्स देख सकते हैं, कहीं छोले भटूरे का स्टॉल है, कहीं आप देखिए शाकाहारी भोजन आपको ज़्यादा मिलेगा। हालांकि ये नॉन वेज है, लेकिन आप देखिए क्या नाम है आपका? मेरा नाम सैफुद्दीन है। ये भाई सफीक की बिरयानी है, टेस्ट की गारंटी है मैम, बहुत बढ़िया है टेस्ट इसका, पुरानी दिल्ली का टेस्ट है। चिकन कोरमा है, चिकन बिरयानी है, मटन नारी है, चिकन टिक्का, मलाई टिक्का, चिकन सीख कबाब और तुम्हारा शोरमे का रोल है। हमारे जो कैमरा मैन है ना, जो अभी ये कैमरा कैप्चर कर रहे हैं मेरे को, ये पुरानी दिल्ली के हैं और चिकन के शौकीन है। आप खा के देखिए, आपको पुरानी दिल्ली की याद आ जाएगी। तो चलिए पुरानी दिल्ली का मजा चखेंगे। और मेरे कैमरामैन को लग रहा है और भूख लग रही है, मैंने तो बहुत कुछ खा लिया। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कि क्या कुछ खास है इस सूरजकुंड मेले में। चलिए मेरे साथ। तो अब मैं जिस स्टॉल में हूँ ना, वो सबसे अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि ये वीगन जिसे आजकल कहते हैं कि जिसमें दूध, कोई भी मिल्क प्रोडक्ट, कोई भी डेयरी प्रोडक्ट यूज़ नहीं होता है। सुनने में थोड़ा अटपटा लगता है और कभी कभी लगता है कि नहीं, जीभ को स्वाद नहीं आएगा। लेकिन आपको एक पते की बात बताऊँ, ज़्यादातर एक्टर्स और ज़्यादातर सेलिब्रिटीज़ जो है ना, आम जनता भी आजकल यही जो फूड है वो प्रेफर कर रही है। और सबसे बड़ा एग्जांपल तो जॉन अब्राहम है। और जॉन अब्राहम की बॉडी आप सब जानते हैं कि कितनी अच्छी बॉडी है, तो वो वेगन प्रोडक्ट्स ही खाते हैं। और ये जो इनका बना है पूरा का पूरा वेगन है, यानी कि कोई भी डेयरी प्रोडक्ट यूज़ नहीं हुआ है। ज़्यादा जानकारी के लिए इनसे बात करते हैं। आपका नाम? मैं जैनुल अली हूँ। ये आपका स्टॉल है? एग्जैक्टली। क्या खासियत है इस स्टॉल की? बेसिकली खासियत ये है मैम, हम लोगों ने प्लांट बेस्ड जो सोयाबीन है, सोयाबीन को हम लोग बिल्कुल एक न्यू कैटेगरी में कन्वर्ट किया, लाइक नॉन वेज टेक्सचर में कन्वर्ट किया। अपने है वेज, बट उसको फील जो नॉन वेज जैसे आएगा आपका। लेकिन कहते हैं कि सोयाबीन में आप चाप भी खाते हो तो उसमें मैदे की क्वांटिटी ज़्यादा होती है। हाँ, सोयाबीन की हम लोग यूज़ करता हूँ प्योर सोया, और उसमें कोई हम ऐसे मिलावट नहीं करता हूँ, क्योंकि हम स्पेशल मोटिव जो है पीपल्स को सेहत के ऊपर ध्यान मद्देनज़र रखते हुए हम लोगों ने टेस्ट डेवलप किया। तो अब मैं लाइफ में फर्स्ट टाइम वीगन प्रोडक्ट जो है वो टेस्ट करने जा रही हूँ। हालांकि मुझे भी लगता था कि शायद टेस्ट कुछ अटपटा होता हो, क्योंकि जब डेयरी प्रोडक्ट ही यूज़ नहीं हो रहा तो कैसे सोयाबीन बन जाएगी। तो अब देखते हैं और आपको बताती हूँ कि कैसा है ये। अल्टीमेट। और अगर आपको यकीन ना आए, यहाँ पर आइए, ये टेस्ट कीजिए, बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही अच्छे से बनाया है। और कहीं से भी ये रियलाइजेशन ही नहीं हो रहा कि इसमें कोई डेयरी प्रोडक्ट यूज़ नहीं किया जा रहा है, यानी कि आपकी सेहत से बिल्कुल भी खिलवाड़ नहीं होगा। तो जल्दी जल्दी खाइए, मैं तो खा रही हूँ। बाय बाय, खाइए खाइए। तो खाना पीना बहुत हो गया, अब मैं आपको एक सरप्राइज़ देना चाहती हूँ। क्या आप कभी विदेश गए हैं? वैसे मैं भी कभी नहीं गई, लेकिन आज यहाँ पर आके ना मैं विदेश घूमने जा रही हूँ। कैसे? आइए मेरे साथ। कभी विदेश गए हैं? नहीं गए? क्या हो गया, पासपोर्ट नहीं बना, वीज़ा नहीं लगा? तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। आज हम आपको विदेश भी घुमाने आए हैं और आपको पूरा वर्ल्ड हम घुमा देंगे। तो कहाँ जाना चाहेंगे? इतनी सारी जगह है, तो चलिए शुरुआत करते हैं पहली जगह से। आइए मेरे साथ। तो भाई मैं तो बहुत थक गई, क्योंकि मेरी फ़्लाइट जो है फरीदाबाद से सीधे तजाकिस्तान लैंड हुई है। तो अब मैं थोड़ा विदेशीपन अपने आप में ला रही हूँ, देसीपन से थोड़ा हट रही हूँ, जो कि जाने वाला नहीं है। तो आप देखिए तजाकिस्तान के स्टॉल में कितनी बेहतरीन चीज़ें हैं, खूबसूरती तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। बैग्स देखिए, कितने खूबसूरत बैग्स यहाँ पर है। ये मैं कैसे भूल सकती हूँ। अगर आप गर्मी से जूझ रहे हैं, लाइट नहीं आ रही है, तो आप इस तरह से सर्दी का एहसास ले सकते हैं। I love you, Hindustan. So what's your name? My name is Gulbuta. We are from Tajikistan. We here from Surajkund Festival. As you know, every year we came here to this festival. And what's your experience? Here we demonstrate our national things. We have with us our singers and dancers, and
so happy to be in India because we know if I say it for myself, I know India from my childhood, and I know India for its famous political people, for its famous actors. Okay, which is your famous actor? Your famous. Your favorite actor? My favorite actors was from my childhood. Were from my childhood. Dharmendra. Dharmendra, wow. Amitabh Bachchan, Hema Malini, Zinat Aman, and many others. कहते हैं एज इन रोम डू एज रोमन्स डू, यानी कि जैसा देश वैसा भेष। तो मैं पहुंच गई अफ्रीका, तो भाई अब ऐसी टोपियां लगाना तो जायज़ है, बनता है। तो चलिए थोड़ी बहुत बातचीत भी करते हैं यहाँ के लोगों के साथ। हेलो, एक्सक्यूज मी। You're looking so fantastic. I'm looking so fantastic. And what's your name? Oh. My name is Hero from Swaziland. Okay, Hero. Yes. Hero, what a name. Okay, how do you find this Mela, this fair? Oh, it's my first time here, but I've been enjoying since the first day. Everything is going so well. Are you comfortable? Very, very comfortable. Any message for Indians and any message for your country? I just like to say thank you for Swaziland to give me this opportunity to come to India and exhibit here. And for the Indians, I like you so much, guys. You're treating me so well, and I wish like I could just stay here, but I have to go home when this finished. Okay, तो ये अफ्रीका हम घूम लिए। अब हम अफ्रीका, you guys have many beaches in Africa, no? Pardon? Africa, there are jungles or beaches? Both. Both. So are you calling me for Africa? Can I come? When you go, I'm expecting you to be in the same plane with you. We go to Swaziland. Okay, चलिए अब अफ्रीका भी घूम लिया, आगे भी घूमते हैं और इस टोपी के साथ हम जाएंगे। चलिए मेरे साथ। ओफ, मैं तो थक गई। देश घूम लिया, विदेश घूम लिया, और क्या चाहिए। अब मुझे दीजिए इजाज़त, लेकिन देसी वाइब्स का ये देसी तड़का आपको खूब पसंद आया होगा, मुझे पूरा यकीन है। आप अपना फीडबैक ज़रूर भेजिएगा, और ऐसे नए नए प्रोग्राम्स और ऐसी नई नई गतिविधियाँ जहाँ भी होंगी वहाँ पर मैं तो पहुँचूंगी ही पहुँचूंगी। तो फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, आप भी इस मेले का आनंद ज़रूर उठाइएगा। अगर आप नहीं गए तो प्लीज़ ज़रूर आइएगा, क्योंकि अलग ही एक्सपीरियंस है। अलग अलग राज्यों की झलकियाँ आपको दिखेंगी, विदेशों की झलकियाँ आपको दिखेंगी। ऐसा लगेगा ही नहीं कि आप हरियाणा के फरीदाबाद में हैं, आपको लगेगा कि बस फ़्लाइट की और यहाँ पहुँच गए, फ़्लाइट ली और वहाँ पहुँच गए। अब मेरी फ़्लाइट जो है मेरे घर की तरफ जा रही है और मेरा घर इस तरफ है, मैं जा रही हूँ।